हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद धरा। मैं धरा आज आपके लिए साइंस के कुछ क्वेश्चंस लाई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ दांतों के विकास के लिए कौन सा तत्व कम मात्रा में आवश्यक है लेकिन अधिक मात्रा में सेवन करने से दांतों में खराबी आती है? तो वो आपका कौन सा है? फ्लोराइड। ठीक है, अब दांतों के बारे में आया है तो कुछ जान लेते हैं। दांतों का अध्ययन जो होता है वो आपका क्या होता है? ओडोंटोलॉजी। दांतों के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? ओडोंटोलॉजी। दांत किस चीज़ के बने होते हैं? कैल्शियम और फॉस्फेट के। किसके बने होते हैं? कैल्शियम और फॉस्फेट के। अगर आपसे पूछा जाए दांत और हड्डी में से कौन सा हार्डेस्ट पार्ट है, तो हमेशा दांत आपके क्या है? हार्डेस्ट पार्ट। और दांत का जो हार्डेस्ट पार्ट है वो आपका क्या है? एनेमल। ये आपका सबसे हार्डेस्ट पार्ट है। नेक्स्ट इज स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए आपका विटामिन सी आवश्यक है। विटामिन सी का जो नेम होता है उसको क्या बोलते हैं हम? एस्कॉर्बिक एसिड। केमिकल नेम क्या है इसका? एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी कमी से, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? तो इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो सकता है। इसके सोर्सेज क्या है? जैसे कि जितने हमारे खट्टे फल हैं वो सब विटामिन सी के सोर्सेज होते हैं, लाइक संतरा, नींबू। ये सब आपका क्या है? खट्टे फल है जिनमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विटामिन एच के नाम से कौन सा विटामिन जाना जाता है? तो विटामिन एच के नाम से विटामिन B7 जाना जाता है। और विटामिन B7 का जो कार्बनिक नेम है, केमिकल नेम है, वो है आपका बायोटिन। कौन है? क्या नाम है? बायोटिन। अगर आपसे पूछा जाए विटामिन पी किसको बोला जाता है, तो विटामिन पी बोला जाता है विटामिन B3 को, जिसका केमिकल नेम क्या है? नियाचिन। सेम ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए विटामिन एम, तो विटामिन एम का नेम क्या है? विटामिन B9, जिसे इन जनरल हम क्या बोलते हैं? फोलिक एसिड। ये तीनों ही नेम आपके इम्पॉर्टेंट है। तो विटामिन एच किसको बोला जाता है? विटामिन B7 को। विटामिन पी के नाम से विटामिन B3 जाना जाता है। और विटामिन एम के नाम से आपका विटामिन B9 जाना जाता है। नेक्स्ट इज, कोई कोशिका या ऊतक जो कुछ रसायनों का स्त्राव करता है क्या कहलाता है? तो उसको हम बोलते हैं ग्रंथि। ग्रंथि इंग्लिश में होता है ग्लैंड। तो ग्रंथि दो तरीके की होती है, एक होती है आपकी अंतःस्रावी और एक होती है आपकी बहिःस्रावी। अंतःस्रावी ग्रंथियां जो कि नलिका विहीन होती है, और अंतःस्रावी ग्रंथि में हमारे क्या आते हैं? हार्मोन्स। क्या आते हैं? हार्मोन्स। लाइक आपका क्या हो गया? थायराइड, पैराथायराइड, आपका थाइमस, आपके एड्रेनल, ये सब आपके क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। और बहिःस्रावी ग्रंथियाँ जैसे कि आपका लीवर हो गया, आपका स्वेट ग्लैंड हो गया, आपका मेमोरी ग्लैंड हो गया, आपका पेनक्रियाज हो गया। ये सब आपके क्या है? बहिःस्रावी ग्रंथियाँ। नेक्स्ट इज, टेफ्लॉन में कौन सा हैलोजन पाया जाता है? तो टेफ्लॉन में फ्लोरीन पाया जाता है। अब हैलोजन नाम आया है तो हैलोजन में कुछ गैसेज होती है, लाइक आपकी क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये सब आपकी कौन सी गैस है? हैलोजन गैस है।
कार में स्क्रैच ना आए, कार में स्क्रैच ना आए, इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? टेफ्लॉन का। और टेफ्लॉन में कौन सी हैलोजन पाई जाती है? फ्लोरीन। नेक्स्ट इज वास्तविक विलयन से कोलाइडी विलयन को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वास्तविक विलयन से कोलाइडी विलयन को अलग करना आपका अपोहन कहलाता है, जिसको हम बोलते हैं डायलिसिस। अब आता है वास्तविक विलयन क्या है? वास्तविक विलयन वो है जिसमें अणुओं का जो आकार होता है वो 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है, 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। नेक्स्ट निलंबन विलयन आता है आपका, उसमें जो अणुओं का आकार होता है वो 100 नैनोमीटर से अधिक होता है। और अगर कोलाइडी विलयन आए तो इसमें जो अणुओं का आकार है वो किस किस के बीच में होता है? 1 नैनोमीटर से ज़्यादा और 100 नैनोमीटर से कम। वो आपका कौन सा विलयन होता है? कोलाइडी विलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मलेरिया रोग होता है। मलेरिया रोग किससे होता है? प्रोटोजोआ से। सबसे पहला क्वेश्चन, मलेरिया रोग प्रोटोजोआ से होता है। अब मलेरिया रोग जो है, मलेरिया वर्ड किसने सबसे पहले यूज़ किया था? तो वो किया था मेकुलाच ने। किसने किया था? मेकुलाच ने। कब? 1827 में। मलेरिया रोग किस परजीवी के कारण होता है? तो प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण मलेरिया रोग होता है। नेक्स्ट इज, इससे पूछा जा सकता है कि मलेरिया रोग का वाहक कौन है? तो इसका वाहक कौन है? मादा एनोफ्लीज। मादा एनोफ्लीज मच्छर जो है मलेरिया रोग का वाहक है। मलेरिया रोग के लिए हम कौन सी दवाई यूज़ करते हैं? कुनैन, जो कि हमें किससे मिलती है? सिनकोना। सिनकोना के पौधे से हमें ये दवाई मिलती है। तो ये मलेरिया से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। नेक्स्ट इज, विस्थापन कैसी राशि है? विस्थापन आपकी सदिश राशि है। तो सदिश राशि कौन सी होती है? जिसमें परिमाण और दिशा दोनों की ज़रूरत होती है। परिमाण व दिशा दोनों की ज़रूरत होती है, वो आपकी सदिश राशि है। सदिश राशि के लिए एक ट्रिक है, क्या? विषुवत बल। बल का मतलब बल, फोर्स आपका कैसी राशि है? सदिश। त से आपका क्या आ गया? त्वरण। व से आपका क्या आ गया? वेग। श से आपका क्या आ गया? संवेग। और वी से आपका क्या है? विस्थापन। ये आपकी कैसी राशियां हैं? सदिश राशियां। और विषुवत बल के नाम से आप इसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट इज, पायरोमीटर क्या है? पायरोमीटर क्या है? उच्च ताप नापने का यंत्र। अब आप इसको कैसे याद रखोगे? पाई, मैथ्स में आता है पाई शब्द। पाई रो रहा है। क्यों रो रहा है? गर्मी के कारण या फिर उच्च ताप के कारण। ये इसको याद करने की ट्रिक है कि पायरोमीटर क्या है? पायरोमीटर उच्च ताप नापने का यंत्र है। जैसे कि सूर्य का अगर हमें ताप नापना है तो हम किससे करेंगे? पायरोमीटर से। और इस ट्रिक से आप इजीली याद रख सकते हैं। नेक्स्ट इज, एनीमोमीटर क्या है? एनीमोमीटर आपका वायु की गति नापने का यंत्र है। ए से क्या है? एनीमो, और ए से क्या होता है आपका? एयर, वायु। इसको भी आप ऐसे याद रख सकते हो। नेक्स्ट इज, जनरेटर की खोज किसने की? तो जनरेटर की खोज माइकल फैराडे ने की। इसको कैसे याद कर सकते हो? ट्रिक है, फेरे लेते वक्त लाइट चली गई।
तो किस में फेरे लेने पड़े? जनरेटर में। ये आपकी ट्रिक है। जनरेटर की खोज किसने की है? माइकल फैराडे ने। और आप इसको कैसे याद रख सकते हो कि फेरे लेते वक्त लाइट चली गई तो आपको किसकी लाइट में फेरे लेने पड़े हैं? जनरेटर की। नेक्स्ट इज एसी की खोज किसने की? तो एसी की खोज की थी हैवी लैंड कैरियर ने। इसको भी आप याद कैसे कर सकते हो? कैरियर बनाओ और उसके बाद किसके मजे लो? एसी के मजे लो। ये आपकी एसी की खोज याद करने की ट्रिक है। तो ये थे आपके साइंस से रिलेटेड टॉप 12 क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चंस पसंद आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।